आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कल कोरोना के 395 नए मामले आए सामने। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 3,34,419। वहीं उत्तराखंड में 3,07,574 लोग स्वस्थ होकर हो चुके हैं डिस्चार्ज। अभी भी उत्तराखंड में 14,122 केस एक्टिव। वहीं कल कोरोना से 21 मरीजों की हुई मौत। चमोली के उद्यान अधिकारी तेजपाल सिंह रावत को हटाने को लेकर मिनिस्ट्रियल और उद्यान कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। साथ ही कर्मचारियों ने कल 9 जून तक कार्य बहिष्कार भी शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि उद्यान अधिकारी कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों का कहना है कि यदि इस अधिकारी को नहीं हटाया जाता तो उग्र आंदोलन होगा। कोरोना संक्रमण के कम होते मामले और सुशीला तिवारी अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों की घटती संख्या के बाद अब अस्पताल प्रशासन अगले सप्ताह से सभी विभागों की ओपीडी शुरू करने जा रहा है। इसको लेकर अस्पताल प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में 120 कोरोना मरीज भर्ती है। कोविड के चलते अस्पताल में ओपीडी और ऑपरेशन बंद है। मरीजों को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। हम अगले 3-4 दिन के अंदर अभी एचआई सिस्टम में थोड़ा सा काम चल रहा है, उसमें तो 3-4 दिन के अंदर जो है हम लोगों की ये प्लानिंग है। हमारे सेक्रेटरी महोदय हैं और महानिदेशक हैं, उनसे भी हमें डायरेक्शन मिल गई है कि सुशीला तिवारी में जो है हम जो भी पेशेंट हैं कोविड वाले, वो सारे पेशेंट अब आने वाले टाइम में यहाँ पे ये जनरल जीसी जोशी कोविड अस्पताल जो है उसमें एडमिट होंगे। आर्थिक संकट से जूझ रहे कर्णप्रयाग के व्यापारियों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्णप्रयाग मुख्य बाजार में व्यापारियों ने विरोध जताते हुए कहा कि पिछले 2 माह से अधिक समय से व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद हुए हैं। कर्णप्रयाग मुख्य बाजार में व्यापारियों ने विरोध जताते हुए कहा कि पिछले 2 महीने से अधिक समय से व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद किए हुए हैं। धीरे धीरे अब कोरोना संक्रमण कम होने लग गया है। सरकार को अब प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दे देनी चाहिए। कोरोना महामारी के चलते पिछले 1.5 साल से भारत सरकार और हमारी उत्तराखंड सरकार द्वारा लगातार लॉकडाउन का लगाया जाता रहा है और व्यापारियों का कहना है कि जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है, सरकार उसमें पूर्णतया विफल रही है और इस लॉकडाउन के चलते हमारा जो व्यापार है बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हमारे बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी व्यापार के अलावा उनके पास कोई दूसरा धंधा नहीं है और हम देख रहे हैं कि व्यापारियों का अपना परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। उनके बच्चों का खर्चा है, जो दुकानों का किराया है, उसके बैंक की किस्तें हैं, बैंक का ब्याज है, तमाम सारे खर्चे हैं, बिजली पानी के हैं, बहुत सारे उसके जो देनदारियाँ हैं उससे वो बहुत परेशान है। इसका मुख्य कारण जो है व्यापारी जो है इस बंदी से बहुत परेशान हो गया है। हमारा सरकार से काफ़ी लंबे टाइम से हम अनुरोध कर रहे हैं कि व्यापारियों के लिए राहत पैकेज दी जाए, व्यापारियों के लिए बिजली पानी का बिल माफ किया जाए। व्यापारी भुखमरी की कगार पर है, तो आज सरकार को हम ये सूचना देना चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बाजार खोलें ताकि व्यापारी भूखे न रहे, व्यापारी अपना भरण पोषण, अपने बच्चों का पालन, अपने कर्मचारियों का पालन कर सके। लॉकडाउन में पावो गांव के एक प्रधान और ग्रामीणों ने ऐसा कुछ कर दिखाया जिसने शिक्षा महकमे के भी कॉलर खड़े कर दी है। इस गांव की बात करें तो यहां तक जाने के लिए एक बार हर किसी को सोचना पड़ता है। जिला मुख्यालय का सबसे दूरस्थ गांव आज सड़क से तो जूझ रहा है, लेकिन यहां हर किसी सामान की कीमत पहुंचते पहुंचते दोगुनी हो जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी गांव के प्रधान और ग्रामीणों का हौसला देखकर आपको हैरानी होगी। ये सब इसलिए कहा जा रहा है आज पूरे जिले में ये पहला विद्यालय है जिसका भवन किसी हाई फाई प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। 10 महीने पहले प्राथमिक विद्यालय के भवन की हालत डामाडोल थी, लेकिन अब जो भवन बना है वह प्राथमिक शिक्षा के भविष्य को नए आयाम दे रहा है। विद्यालय को अभी बने हैं लगभग 8-10 महीने हो गए और बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा बरसात में भी और कई बार तो ऐसा हुआ कि मटेरियल गदेरे में छूट गया। फिर सारे गांव वालों ने सहयोग करा और बढ़ाने में भी सारे गांवों का सहयोग है। इसमें पूरे गांव ने एकजुटता होकर स्कूल को बनाने में हमारी सहायता की और मुझे आगे प्रोत्साहन दिया कि आप प्रधान जी कार्य करो, हम आपके साथ हैं, हमेशा हर सौका पे खड़े रहे। मैं गाँव का भी सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने इस स्कूल को बनाने में सबसे पहले हम मेरी मदद करी और जिसको आगे वो बढ़ाने के लिए भी और सभी कार्य सफलतापूर्वक किए। पूरी बिल्डिंग में मटेरियल चिनाई से लेकर किस चीज़ से भी लेकर सब अपने संघर्ष से लगे रहे।
कोटद्वार खो नदी में अवैध खनन से हुए गहरी गड्ढों में लकड़ी पड़ाव के 14 वर्षीय मुंतशिफ नदी में डूबने से मौत हो गई। बताते चले कि लकड़ी पड़ाव के नजदीक एक दुकान में LED बल्ब बनाने का काम सीख रहा था, तभी वह बिन बताए कुछ काम है कहकर चला गया। काफी देर तक न वापस आने के बाद दुकान के स्वामी ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। काफी खोजबीन के बाद पास बहने वाली कोह नदी में मृतक का शव पानी में तैरता नजर आया। आनन फानन में उसे नदी से निकालकर राजकीय बेस्ट चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच करने के बाद मृत घोषित कर दिया। लगाया था और बस फिर वापस नहीं, अकेला नहा रहा था नदी में बस। तो फिर आपको सूचना किस? इसकी बॉडी दिखी ऊपर बस, जो गाड़ी घाट वाला पुल है ना नया वाला, इसके यहाँ पे वहाँ खनन हुआ ना, वो गड्ढे गहरे गहरे हो रहे, उसमें डूब गया है बस। तो आपको किसने? ऊपर दिखी है बॉडी पानी के ऊपर। तो आपसे ढूंढने गए? हाँ। और ये जो है गेमाई सोच में अपने ये लाइट जो होती है, बल्ब जो होते हैं LED बल्ब, उनको सही करते थे इनका उस्ताद। वो गरास्टागंज में रहते थे, ये उनके पास काम कर रहा था। अब ये बिन बताए कहीं चला गया अपने उस्ताद से या कुछ। जब इसके उस्ताद ने इसे ढूंढना शुरू किया तो जो हमारे यहाँ खनन चल रहा है उससे जो गड्ढे नदियों में हो रखे हैं, तो इस बच्चे की डेड बॉडी ऊपर तैरती हुई मिली। और ये बेचारा इतना गरीब है कि लकड़ी पड़ाव वार्ड नंबर 5 में इनकी झोपड़ी है, झोपड़ी में निवास करते हैं। 4 बहनों का एक भाई था, एक लौता लड़का था इनका। और इतना गरीब है, इसका बाप जो है ई रिक्शा चलाता है। और मेरी सरकार से मांग है, प्रशासन शासन से मांग है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए। मसूरी में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीनेशन का काम एक बार फिर शुरू हो गया है। मसूरी में आधार कार्ड के आधार पर फ्री वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। पूर्व में 18 साल से 44 साल के लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन के साथ स्लॉट बुक कराने की अनिवार्यता थी, जिसमें लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मुंसियारी ब्लॉक के तल्ला गोरपट्टा ग्राम पंचायत निवासी भैरव जानी कुछ दिन पूर्व एंटीजन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव आई थी। अचानक उनकी तबियत बिगड़ने से मुंसियारी हेली के द्वारा उन्हें हायर सेंटर हॉस्पिटल हल्द्वानी रेफर कर दिया गया। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंसियारी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंदोला ने बताया कि भैरव जानी 5 जून को एंटीजन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिन्हें घर में ही होम आइसोलेशन में रखा गया था। आज अचानक उनकी तबियत ज्यादा खराब होने की सूचना प्राप्त हुई। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हेली के द्वारा उन्हें हायर सेंटर हल्द्वानी रेफर कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के द्वारा पूरे उत्तराखंड में कोरोना मुक्त कार्यक्रम चलाया गया। हर गांव हर शहर में कोरोना मुक्त कार्यक्रम। उसी के तहत कल सोमवार को रामनगर विधानसभा में 31 टीमों का चयन किया गया, जो हर गांव हर शहर में जाकर ऑक्सीजन और टेम्परेचर नापने का काम करेगी। रुद्रपुर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जहां छापेमारी में 5 युवकों सहित 5 युवकों को हिरासत में लिया है, जबकि सेक्स रैकेट में संलिप्त 3 आरोपियों की तलाश जारी है। एक होटल में पुलिस द्वारा दी गई छापेमारी के बाद SSP ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल से युवतियों को देह व्यापार के लिए लाया जाता है और फिर गोपनीय नेटवर्क से युवतियों का रैकेट संचालित किया जाता है, जिसको लेकर पुलिस अब पूरे नेटवर्क को तोड़ने में लग गई है। उत्तरकाशी पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा द्वारा जनपद में नशा तस्करों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया हुआ है, जिसमें वह दिन प्रतिदिन नशा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई भी कर रहे हैं, जिसके क्रम में क्षेत्राधिकारी उत्तरकाशी के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष विनोद थपलियाल, मनीषा नेगी और ADTF उत्तरकाशी के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित कर चेकिंग हेतु क्षेत्र में रवाना की गई। चेकिंग के दौरान थाना बड़ेथी यात्री विश्राम गृह के पास चेकिंग करते हुए टुंडा की ओर से आते हुए एक वाहन सवार व्यक्ति अक्षय कुमार को रोककर चेक किया गया, तो उसके कब्जे से 7.05 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई। बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली उत्तरकाशी में अभियोग पंजीकृत किया गया और वाहन को सीज कर थाने लाया गया। दरिंदगी की सीमाओं को तार तार कर कलयुगी पिता की क्रूर दास्तां सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। हैवान पिता ने 6 साल की अपनी मासूम बच्ची को पेन की नोक से गोद कर इस कदर घायल कर दिया कि मासूम लहूलुहान हो गई। जिसकी जानकारी किसी तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो स्थानीय लोगों ने दरिंदर पिता की तलाश शुरू कर दी। किसी के घर में छुपकर बैठे दरिंदर पिता को स्थानीय लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया और कानूनी कार्रवाई की मांग की। लड़का है वो योगेश पांडे, इसने बच्ची के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया है और पेन चुबो के अपनी बेटी के पूरे सीने में 6 साल की बेटी है। इतनी बदतमीजी इसने लड़के ने अपनी बेटी के साथ करी है। जब ये पोस्ट हमारे पास पहुंची, हमारा खून खोल गया, हम लोगों से बर्दाश्त हुआ। मैं पूरी रात उस बंदे को ढूंढता रहा, लड़का मुझे ये नहीं मिला। सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे मैंने किसी बंदे को फोन लगाया, उसको मैंने इसकी फोटो दिखाई। उसने मुझे बताया कि मलिक कॉलोनी में फलानी जगह पे ये लड़का यहाँ पर रहता है। इसको मैंने रंगे हाथ घर के अंदर हाथ नीचेगा, इसको मैंने यहाँ पे पकड़ाई है। ये वो लड़का योगेश पांडे है जिसने अपनी बच्ची से बहुत बड़ी बदतमीजी करी है और मैं प्रशासन से गुजारिश करूंगा इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है।
नगर कॉलोनी का जो है मामला है अभी अभी संज्ञान में आया है। इसको हम देख रहे हैं, थाना पुलिस इसको देख रही है, हमारे सीओ साहब भी इसको देख रहे हैं। और एक तो लड़की से पूछताछ करनी है, लड़की अपनी माँ के साथ चली गई गदरपुर की तरफ, तो वहाँ हम उसको जा करके ज़रा उससे पूछताछ करेंगे, देख लेंगे। दूसरा उसके बाप से पूछताछ की जा रही है और उसका मेडिकल भी किया जाएगा। तो इसका संज्ञान पुलिस ले रही है और जो भी डेवलपमेंट होगा आपको हम बता देंगे। कोरोना काल में किसानों की स्थिति भी खराब नजर आ रही है, जहां उनकी फसलों के सही दाम देने वाले ग्राहक नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय तरबूज की फसल का समय है और किसानों द्वारा तरबूज की फसल अच्छी होने के बाद भी उनके सही दाम देने वाला कोई नहीं है। कोरोना काल में खरीदारी की कमी से किसान परेशान है, वहीं सरकार की तरफ से कोई भी मदद न मिलने से किसान कर्ज के तले दबे हुए हैं। उत्तराखंड राज्य पुलिस कर्मियों का पुराना ग्रेड पे बहाल किए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस सेवा दल ने हल्द्वानी से राजभवन देहरादून तक मुख्यमंत्री शव यात्रा आयोजित करने की चेतावनी भाजपा सरकार को दी है। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों के साथ लक्सर के एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी और सीओ विवेक कुमार को 15 जून को सुबह 10 बजे हल्द्वानी से शुरू होने वाली मुख्यमंत्री शव यात्रा की पूर्ण जानकारी दी। कांग्रेस सेवा दल ने आज लक्सर के एसडीएम और सीओ के माध्यम से ज्ञापन पत्र सरकार को प्रेषित किया है, जिसमें जानकारी दी है राज्य पुलिस कर्मियों का जो पुराना ग्रेड पे है, जो भाजपा सरकार द्वारा काट दिया गया था, उसको तत्काल बहाल नहीं किया गया। तो 15 जून से 3 दिवसीय मुख्यमंत्री शव यात्रा का आयोजन हल्द्वानी से राजभवन देहरादून तक किया गया है, जिसका उद्घाटन हल्द्वानी में सदन की नेता श्रीमती इंदिरा हृदय जी करेंगी और जिसका समापन गवर्नर हाउस पर कांग्रेस अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी करेंगे। बीच बीच में हमारे कांग्रेस के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री उसको संबोधित करेंगे। माननीय हरीश रावत जी संभवतः काशीपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और ये हमारी बहुत जबरदस्त मांग है, इसके लिए बड़ा आंदोलन भी चलाएंगे। नैनीताल के विकासखंड बेतालघाट के अंतर्गत दर्जनों गांव में नहर में मलबा आने से सारे किसान सिंचाई के पानी के लिए वंचित है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि दर्जा मंत्री अनुसूचित जाति आयोग उपाध्यक्ष पीसी गोरगा का पैतृक गांव है। जब उनके गांव की ये हालत है तो अन्य गांव की क्या स्थिति होगी। आपको बता दें कि ग्रामीण अपने स्तर से सिंचाई विभाग के हर अधिकारी को सूचना पहुंचा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोरोना काल में व्यापारियों का प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रतिदिन व्यापारी अलग अलग अनोखे ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे उनकी आवाज सरकार तक पहुंच सके। आपको बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों ने मानव चलित रिक्शा चलाकर अपना विरोध सरकार के प्रति दर्ज किया। वहीं प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री संजय त्रिवाल ने कहा कि अब ऐसा समय आ गया है कि व्यापारी बर्बादी की कगार पर है। देखिए, लगातार पिछले 1-1.5 साल से व्यापारी भुखमरी के कगार पे है। हरियाणा खुल गया, दिल्ली खुल गया, उत्तर प्रदेश खुल गया, ये उत्तरांचल में पता नहीं क्या स्थिति आ गई है। उत्तरांचल सरकार को पता नहीं क्या प्रॉब्लम व्यापारियों के साथ है, क्यों खड़ी नहीं हो रही व्यापारियों के साथ। आप देखिए ना, इतना बच्चों की फीस, बिजली का बिल, बैंक के ब्याज, सारे के सारे जीव के तू हैं और व्यापारी कहाँ जाएगा। लगातार आपने दुकानें बंद कर दी। अब तो कोरोना का केस भी कम हो गया, सब कुछ कम हो गया। हो गई सरकार के अंदर, भाजपा सरकार के अंदर बिल्कुल हिटलर शाही सरकार हो रही प्रदेश के अंदर। जब से ये देश में मोदी बैठा है प्रधानमंत्री की सीट पे, देश का बेड़ा गर्क होने पे लगा हुआ है। व्यापारी बिल्कुल तरस है। एक आस थी, हमने इतने धरने प्रदर्शन कर दिए, मगर व्यापारी की कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी। व्यापारी आज भुखमरी के कगार पे रिक्शा चला के हम अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने परिवार पालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर श्रद्धालु नहीं है सर। अब तक एक सवारी नहीं मिली, सुबह से बोनी नहीं हुई, रिक्शा चला के 7 बजे से मैं निकला हूँ रिक्शा लेके। कल भगवानपुर जोड़ों के ग्रामीणों ने विधायक सहसपुर सहदेव सिंह पुंडेर का घेराव किया। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ने 4 वर्ष पूर्व मालडूंग योजना को लेकर ग्रामीणों को आश्वासन दिया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ग्रामीणों को मजबूरन टैंकर से पानी मंगवाना पड़ रहा है। मौके पर लोगों ने विधायक को खरी खोटी सुनाई और जल्द से जल्द पानी की वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी।
ये है मेरा उत्तराखंड।